गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कृष्ण पाल पटेल शुभम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं यहां से रीजनिंग क्लास की क्लासेस कंटिन्यू करूंगा, जहां शुभम सर के द्वारा आपको रीजनिंग की सिलेबस और रीजनिंग के बारे में कुछ बताया गया था, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। पहला टॉपिक मेरा है अल्फ़ाबेट। मैं अल्फ़ाबेट यहां से कंटिन्यू करना चाहता हूं। आप प्लीज़ सावधानी पूर्वक उसको देखें, ठीक। अल्फ़ाबेट पहला टॉपिक है। अल्फ़ाबेट कोडिंग और डिकोडिंग। ये तीन टॉपिक, तीनों ये एक दूसरे से मैच करते हुए आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन तीनों टॉपिक में से। इन तीनों टॉपिक का वेटेज सभी एग्जामों में रहता है। क्लासिफिकेशन का वेटेज सबसे ज्यादा एसएससी की सभी एग्जामों में रहता है। कोडिंग डिकोडिंग समथिंग सभी एग्जामों में इसका वेटेज रहता है। अल्फ़ाबेट भी सभी एग्जामों में पूछा जाता है। अल्फ़ाबेट, कोडिंग और डिकोडिंग वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जानने के पहले हमको अल्फ़ाबेट के बारे में जान लेना चाहिए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 वर्णमाला होते हैं, 26 वर्ड होते हैं। A B C D E F G H I J K L M, और फिर हम M के जस्ट नीचे N लिखेंगे। N के बाद रिवर्स में चलेंगे। O P Q R S T U V W X Y Z। टोटल 26 वर्ड हो गए। हमने इसको A से लेकर के M तक स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिखा। इसका मतलब है, इसको बोलते हैं फर्स्ट अर्धांश या फर्स्ट स्टेप। N से Z तक हमने रिवर्स में लिखा, इसको बोलते हैं सेकंड स्टेप, हिंदी में सेकंड अर्धांश। ए का पोजीशन हो गया 1, बी का पोजीशन हो गया 2, सी का पोजीशन हो गया 3, डी का पोजीशन हो गया 4, ई का पोजीशन हो गया 5, एफ का पोजीशन हो गया 6, जी का पोजीशन हो गया 7, एच का पोजीशन हो गया 8, आई का पोजीशन हो गया 9, जे का पोजीशन हो गया 10, के का पोजीशन हो गया 11, एल का पोजीशन हो गया 12 और एम का पोजीशन हो गया 13। इसी प्रकार एन का पोजीशन हो गया 14, ओ का पोजीशन हो गया 15, पी का पोजीशन हो गया 16, क्यू का पोजीशन हो गया 17, आर का पोजीशन हो गया 18, एस का 19, टी का 20, बी का 21, यू का 21, भी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और 26। अल्फ़ाबेट, कोडिंग डिकोडिंग को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको ये सभी अल्फ़ाबेट वर्ड का पोजीशन याद रखना चाहिए मौखिक, ताकि वहां हमको लिखना ना पड़े और लिख के चेक ना करना पड़े, और टाइम की बचत होती है। और टाइम वैसे भी
कंपटीशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सो हमको इनका पोजीशन याद करने के लिए अपने से ही आदमी ट्रिक बनाता है। जैसे हमने 12th तक टेबल ओवल याद करने में बनाया था, आप भी अपने तरीके से इसको कोडिंग कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में जो आपको याद रखे। ए फर्स्ट ये सब आपको मालूम है, जेड 26 ये भी आपको मालूम है, B2 ये भी आपको मालूम है, C3 D4 E5 E जो T करके एक साथ और एक प्रकार से इसको पोजीशन याद करने के लिए इसको अरेंज किया गया है। जो 5 का मल्टीप्लिकेशन है, जो 5 का मल्टीप्लिकेशन है E5 J10 O15 T20 और Y25। सो ई ज्योति से आपको पांच वर्ड का पोजीशन आपको याद रहेगा। ई ज्योति 5 का मल्टीप्लाई है, 5 का मल्टीप्लाई है ई ज्योति वर्ड में। आप इसे 5 वर्ड की पोजीशन याद करके रखेंगे। E5 J10 O15 T20 और Y25। D4 तक आप आराम से पोजीशन याद करके रख सकते हैं। D4 तक Z26 ये भी आपको आराम से याद रहेगा। E5 से यहां से आपको आ जाएगा E का पोजीशन याद करना। F6 इसको भी याद रखेंगे। G7 एक ग्रुप है, G7 एक कंट्रियों का ग्रुप है, जो डेवलप कंट्रियां हैं उनका एक ग्रुप है। आप जीके में पढ़ेंगे G7 से एक कंट्रियों का ग्रुप बना है, उसके थ्रू आप G7 का पोजीशन याद रखेंगे। H8 भी आप डिजिटल में 8 ऐसे बनाया जाता है। डिजिटली में 8 ऐसे बनाया जाता है, आप ऊपर और नीचे को हटा देंगे H बन जाएगा। तो आप इससे H का पोजीशन याद रखेंगे। H का पोजीशन 8। I का पोजीशन 9 होता है। I का पोजीशन 9 होता है। I को हम थर्ड फॉर्म ऐसे लिखते हैं। सो I का पोजीशन आप इसी से याद करके रखेंगे। J का पोजीशन इसमें से याद करके रखेंगे। J का पोजीशन 10, J का पोजीशन 10 आप इसमें याद करके रखेंगे। किंग्स 11 पंजाब IPL की एक टीम है, किंग्स 11 पंजाब। सो किंग्स 11 K11 आप इससे पोजीशन K की याद रखेंगे। L की पोजीशन 12 आप इसको याद रखेंगे। M की पोजीशन 13 जो फर्स्ट स्टेप का लास्ट वर्ड है, आप M की पोजीशन 13 इससे याद रखेंगे। फर्स्ट स्टेप का लास्ट वर्ड है 13, सेकंड स्टेप का फर्स्ट वर्ड है 14, आप उससे इसका पोजीशन याद रखेंगे। O का पोजीशन आप 15 ई ज्योति वाले वर्ड से याद रखेंगे। P16 इसको आप ऐसे ही वर्ड याद रखेंगे। फिर आता है QRS, Q फॉर क्वीन 17 इसका एज है। क्वीन की एज कितनी है 17। R फॉर किंग, R फॉर राजा, राजा मीन्स किंग। सो राजा की एज है 18
और इन दोनों की मैरिज हुई और अगले साल सन आया, सन की एज आई 19। सो इस प्रकार इनको ट्रिक बना के आप अपने माइंड में कंठस्थ करना पड़ेगा, तभी आप मौखिक रूप में ही इसको आप याद रखेंगे। एग्जाम में लिखने का टाइम नहीं रहता है बिल्कुल। रीजनिंग है, रीजनिंग में वैसे भी टाइम बहुत कम कंज्यूम करना चाहिए। टाइम रीजनिंग से ही बचती है कंपटीशन एग्जामों में। T20 आईपीएल फॉर्मेट क्रिकेट का, और ज्योति से भी आप T20 का पोजीशन याद रखेंगे। U और V 21, 22 इसको आप याद रखना पड़ेगा। 23 W का पोजीशन भी 23 आपको याद रखना पड़ेगा। बाई का पोजीशन आपको ये ज्योति से याद करना पड़ेगा और वो 25 हुआ। X का आपको 24 से। तो इस प्रकार सभी 26 वर्ण वाला ये अक्षरों का हमने पोजीशन कंठस्थ किया, याद किया, अपने माइंड में बैठाए रहिए। दूसरा चीज आता है अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। हमको इनका अपोजिट वर्ड भी याद रखना चाहिए। अपोजिट वर्ड भी याद रखना चाहिए, जैसे कि ए का अपोजिट हो गया जेड, ए का अपोजिट हो गया जेड, बी का अपोजिट हो गया बाय, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया याद करने का बी बॉय बॉय। सी एक्स एक चैनल है, ठीक है, उसको सी एक्स आप ऐसे ही याद करके रखिए। डी डब्ल्यू ड्यू मीन्स परफ्यूम वाला एक ब्रांड है ड्यू, इससे आप डी डब्ल्यू रखिए। या कि दही बड़ा भी आप रख सकते हैं, डी फॉर दही और डब्ल्यू फॉर बड़ा, इससे भी आप डी डब्ल्यू का आपस में सीधा और उल्टा इसको भी आप याद कर सकते हैं, दही बड़ा शॉर्टकट फॉर्म से डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू के बाद आता है ई भी एल ओ भी ई। भी का अपोजिट है ई का अपोजिट है भी, एल का अपोजिट है ओ का अपोजिट है एल। लब वाले वर्ड से आप इन दोनों का अपोजिट याद रख सकते हैं। एफ यू आपको इससे एफ का अपोजिट है यू, आपको इससे भी याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, एफ का अपोजिट है यू का अपोजिट है एफ, आप इसको भी याद रखिए, इसका भी आप शॉर्टकट बना सकते हैं अपने तरीके से। जी का अपोजिट है टी, GT ग्रैंड ट्रैंक रोड, GT रोड ग्रैंड ट्रैंक रोड इंडिया की सबसे लंबी डिस्टेंस की रोड थी। GT रोड नेशनल हाईवे फर्स्ट और नेशनल हाईवे सेकंड मिला के GT रोड, आप इससे शॉर्टकट याद रख सकते हैं GT। G का पोजीशन T का पोजीशन G। G के बाद आया H, T के बाद आया S,
एच एस को याद करने के लिए आप हाई स्कूल वाले वर्ड से आप एच और एस का पोजीशन और एच और एस का अपोजिट, एच का अपोजिट यस, यस का अपोजिट एच, इससे आप याद रख सकते हैं हाई स्कूल वर्ड से। एच के बाद आया आई, एस के बाद आया आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे वाले वर्ड से आप आई और आर का अपोजिट, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, इससे याद रख सकते हैं। आई के बाद आया जे और आर के बाद आया क्यू, जे क्यू कंप्यूटर साइंस में जे क्यू का टेबल बनता है, उससे आप याद रख सकते हैं, और नहीं तो फिर जे क्यू आपको याद रखना पड़ेगा। जे के बाद के, क्यू के बाद पी, के पी, केविन पीटरसन, केविन पीटरसन एक क्रिकेटर था, आप उसके नाम पे केपी का पोजीशन, के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के, केविन पीटरसन के नाम से भी आप अपने माइंड में केपी वर्ड को भी फिक्स कर सकते हैं। एल ओ बता ही चुके हैं, और एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम। तो इस प्रकार से हमने अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेट टॉपिक में सबसे पहले अल्फ़ाबेट के बारे में जाना। अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट वर्ड 26 हमने इन सभी का पोजीशन जाना। हमने इन 26 वर्ड में फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट अर्धांश 13 वर्ड, सेकंड स्टेप या कि सेकंड अर्धांश 13 वर्ड, दो चीज ये जाना। तीसरा चीज हमने इनका आपस में उल्टा, आपस में अपोजिट वर्ड भी जाना। ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, जेड का अपोजिट क्या होता है, हमने ये भी जाना। चौथा चीज जो आती है अल्फाबेट में जानने के लिए, जैसे 26 + 1 अगर करते हैं तो 27 आ जाता है। 26 + 1 करते हैं 27 आ जाता है। इसी प्रकार अगर हम 26वां वर्ड जेड +1 कर देंगे तो ये 26 वर्ड ए आ जाएगा। 26 वर्ड ए आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अल्फाबेट एंड नहीं होगी, ये एक साइकिल के रूप में चलती रहेगी, ये एक साइकिल के रूप में चलती रहेगी। 26 के बाद 27 के बाद 28, मतलब 26 जेड के बाद एंड नहीं हो जाता। एज ए कंपटीशन में कंपटीशन जेड के बाद ए के बाद फिर से बी, इस प्रकार से साइकिल फॉर्म में चलता रहेगा। ठीक है, कट कर दो, कट करो।